नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। धनबाद के 59वें एसएसपी के तौर पर असीम विक्रांत मिंज के पदभार ग्रहण करते ही अपराधियों ने उन्हें सलामी दी है। देर रात तोपचाची थाना क्षेत्र के गेंदवाडी में लुटेरों ने घर में सो रहे 65 वर्षीय बुजुर्ग की रॉड से मारकर हत्या कर दी और लूट को अंजाम दिया। लुटेरे घर में रखे लाखों के जेवर और 12,000 रुपए नगद अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि 65 वर्षीय विजय महतो पर अपने घर में अकेले सोए हुए थे। बदमाशों ने रात में दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया और सोई ही अवस्था में रॉड से मारकर विजय महतो की हत्या कर दी है, जिसके बाद लूट को अंजाम देकर भाग निकले। आज सुबह जब लोगों को इसका पता चला तब उन्होंने तोपचाची पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 6 के बीच में मेरा चचरा भाई यहाँ आए यहाँ पर देखने के लिए, तो दरवाज़ा खुला हुआ था और खुला रहने के बावजूद अपने पिताजी को देखे तो खून में पूरा लथपथ थे। लथपथ होने के बाद थोड़ा सा जो चादर था, चादर उठा के देखा इन्होंने तो उसका हाथ में भी ब्लड आया, लेकिन पूरा ये था। उसके बाद दहशत फैल गया, हम लोग को सबको जानकारी मिला। हम लोग ये नया घर है, पुराना घर में हम लोग रहते हैं सभी, और रात में सो रहा था और कुछ बदमाशों ने चोर का कहा जा सकता है बाहर से सीन काटने का भी कोशिश किया है। अलमारी गोदरेज वगैरह तोड़ ताड़ के जो भी सामान है वो अपना पहले ही किए हैं। मैंने क्या कहा जाए, बहुत दुखद घटना है और इस घटना से जो है पूरे गेंदवाडी नहीं बल्कि अगल बगल जो है क्षेत्र दहशत का माहौल हो गया है। ऐसे परिस्थिति में मेरा एक ही मांग है कि फुटबॉल मैदान के समीप शनिवार को अज्ञात नकाबपोश 2 लुटेरों ने वंदना माइक्रो फाइनेंस कंपनी के सीए से हथियार के बल पर 1,15,000 रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। लूट की सूचना मिलते ही गल्फरबाड़ी पुलिस घटनास्थल पहुंचकर जांच में जुट गई है। भुक्तभोगी ने बताया है कि वो महिला ग्रुप से फाइनेंस कंपनी को पैसा वसूल कर बाइक से जा रहा था, तभी गल्फरबाड़ी फुटबॉल मैदान के समीप नकाबपोश 2 हथियारबंद अज्ञात लुटेरों ने मुझे मारकर गिरा दिया। उसके बाद वे सब मोटरसाइकिल का चाबी और पैसे छीनकर फरार हो गए। भुक्तभोगी की शिकायत पर गल्फरबाड़ी पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुरुलिया जिला के एक समाजसेवी संगठन टीम उपहार के पहल पर शिक्षक दिवस के मौके पर कुल्टी क्षेत्र के लछीपुर जन कल्याण केंद्र में 150 बच्चों के बीच किताब, खाते, कलम, मास्क, सैनिटाइजर सहित कई सामानों का वितरण किया। मौके पर अन्नपूर्णा मुखर्जी, मिथुन नंदनी, सुस्मिता चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। শিক্ষক দিবসের দিন আজ আমরা এখানে এই অঞ্চলটি নিষিদ্ধ পল্লী, এখানের আমরা প্রায় 150-200 জন বাচ্চাকে খাতা, পেন, কিছু টিফিন, স্যানিটাইজার এবং মাস্ক। आसनसोल नगर निगम में शनिवार को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती मनाई गई। निगम मुख्यालय में डॉक्टर राधाकृष्ण की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान मेयर जितेंद्र तिवारी, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, अभियंता सुकोमल मंडल सहित कई लोग मौजूद थे। रानीगंज में सीपीएम लोकल कमेटी की ओर से केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध एक बाइक जुलूस निकालकर रानीगंज की परिक्रमा की गई। इस दौरान सियारसोल राजबारी मोड़ पर एक सभा का आयोजन किया गया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बलियापुर नगर इकाई द्वारा बीबीएम कॉलेज बलियापुर परिषद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें सभी टीचर, छात्र छात्राएं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया। गोविंदपुर निवासी एक युवती जो IIT ISM में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। युवती को घर में ही भाई के प्रकोप से प्रत्येक दिन गुजरना पड़ रहा है। पीड़ित युवती की माने तो उसका सगा भाई युवती के साथ साथ बूढ़ी विधवा मां को भी प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रहा। युवती ने बताया है कि वह इन प्रताड़नाओं से तंग आकर गोविंदपुर थाना के अधिकारियों के पास जाकर अपनी फरियाद सुनाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर शनिवार को धनबाद SP कार्यालय, महिला थाना समेत कई कार्यालयों में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। से चालू है। मेरा खुद का भाई सिद्धार्थ कुमार और उसके साले लोग हैं जो कि आजसू पार्टी से भी इन्वॉल्व है। नाम है सचिन रवानी, समीर रवानी। ये लोग आए दिन घर में तो आते ही हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी माँ ने मुझे परमिशन दिया था कि कैमरा लगा दिया जाए, तो कैमरा लगा है तो थोड़ा बहुत गतिविधि स्टॉप हुई है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमेशा मेरा भाई मुझे फिजिकली मोलेस्ट करता है, मारपीट करता है, गंदी गंदी गाली गलौज करता है। वो राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्रालय के तत्वाधान में पीताम्बरा जल कल्याण ट्रस्ट ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। धनबाद के कंबाइंड बिल्डिंग रोड पर बाइक और कार चालकों को सड़क के मानकों का पालन करते हुए वहां परिचालन की सलाह और निर्देश दिया गया और नाटक के माध्यम से जागरूक करते हुए बाइक चालकों को हेलमेट भी वितरण की गई। जिले में जिस तरह लोग कोविड संक्रमण को मजाक बना दिए हैं, सोशल डिस्टेंस का मखौल उड़ा रहे हैं, इस पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। कला कैंप है और इसमें हम लोगों को मेन मकसद है कि जैसे कोई हेलमेट नहीं पहनते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग विशेष करके ध्यान दे रहे हैं, और दारू पी के गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, तो ये सब के बारे में जागरूक कर रहे हैं कि लोगों का जीवन उनके लिए कीमती है। और से हम लोग को भारत सरकार के सड़क सुरक्षा मंत्रालय से नॉर्थ से हम लोगों को धनबाद जिले में 12 कैंप लगाना है, 12 कैंप का आयोजन करना है, जो कि हम लोगों ने धनबाद जिले के लगभग सभी ब्लॉकों में, जो मुख्य मार्ग पे, हाईवे पे और शहरी क्षेत्रों में जहाँ पे मोटरसाइकिल पे लोग, कार में लोग थोड़ी सी लापरवाही के लिए जान गंवा देते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम लोग सड़क सुरक्षा के जो 10 नियम हैं उनके तहत हेलमेट लगा के चलाना, दारू पी के गाड़ी ना चलाना, सीट बेल्ट को लगाना, गति सीमा एक लिमिट गति सीमा माने लिमिट स्पीड में गाड़ी को चलाना, इन सब चीज़ों को लेकर धनबाद के SDM राज महेश्वरम के तबादले के बाद आज शनिवार को नए SDM के रूप में सुरेंद्र कुमार ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर SDM सुरेंद्र कुमार ने कहा है कि इस समय सबसे बड़ी समस्या जिला प्रशासन के पास कोविड-19 की है। इसको लेकर जिला प्रशासन महामारी को कंट्रोल करने पर लगी रहेगी। आज सामाजिक तत्व पर टीम वर्क बना करके शांति से धनबाद को चलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं नए SDM और पुराने SDM ने एक दूसरे को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस जिला प्रशासन की कड़ी में मैं भी एक कड़ी बनूंगा। हम लोग चाहेंगे कि सबके सहयोग से वो प्राथमिकता हो कि हम लोग कोरोना को कंट्रोल करें, तो इस तरह चीज़ें ना हो। ये तो पहली प्राथमिकता है। कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, जो हमेशा विधि व्यवस्था बिगाड़ने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों पर कैसे क्या कार्रवाई? वो टीम वर्क। बाघमारा के डुमरी दक्षिण निवासी राजू सिंह के आकस्मिक निधन पर उनके परिजनों को बरोरा थाना प्रभारी विनोद कुमार शर्मा और डुमरी दक्षिण के मुखिया नम्रता सिंह के द्वारा आर्थिक मदद की। इस मौके पर रामा महतो, वार्ड सदस्य दासू कुमार, कृष्ण कुमार शर्मा, शैलेंद्र सिंह सहित कई लोग मौजूद थे।
धनबाद के सिंदरी रोड़ा बांध निवासी श्याम सुंदर शर्मा की पुत्री ने आज घर में देर शाम फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। कोयलांचल के विभिन्न क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर आज शिक्षक दिवस को ब्लैक डे मनाया। जानकारी के अनुसार झरिया के डिगवाडी एंजल स्कूल, सुदामडी किड्स पब्लिक स्कूल, झरिया किड्स गार्डन स्कूल, डुमरी मदर टेरेसा मेमोरियल स्कूल में शिक्षकों ने कोरोना काल में सरकार की उदासीनता के विरोध में ब्लैक डे मनाया, जो सभी के लिए आज ब्लैक डे है। मनाते थे। आज जो शिक्षक दिवस आज का दिन हमारे लिए अभूतपूर्व था, लेकिन कोरोना काल में आज हमारे सारे बच्चे घर में हैं, सारे उद्योग खुल गए हैं, लेकिन हमारा जो है सरकार हमें भी उद्योग की श्रेणी में डाल रही है। लेकिन हम जैसे छोटे विद्यालय या हम जैसे विद्यालय जो वेलफेयर का काम करते हैं, धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय निकाल करके एक शिक्षक की भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए आज हमें बोलने का मौका दिए। आज न्यू एंजल्स होम स्कूल में बहुत ही सादगी और सिंपल तरीके से जो है शिक्षक दिवस मनाया गया। जो है सबसे पहले हम लोगों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के फोटो पे माल्यार्पण किए। और आज शिक्षक दिवस एक ऐसा दिवस है जिसमें जो है शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है। शिक्षक ही जो है ऐसे हैं जिनको एक उच्च श्रेणी में रखा जाता है और सम्मान भरी नज़रों से देखा जाता है। लेकिन शिक्षक दिवस के अवसर पर बाघमारा के सीनीडी की मुखिया सुमन देवी के सौजन्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बाघमारा विधायक प्रतिनिधि शत्रुघ्न महतो शामिल हुए। उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद इलाके के कई शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं समर्पण संस्था ने बाघमारा के विभिन्न क्षेत्रों से आए रक्तदाताओं और को भी सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। आप लोग का आशीर्वाद। ये समर्पण के द्वारा शिक्षकों का जो सम्मान किया गया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। ऐसे कार्य से जो शिक्षा का कार्य में लगे हुए शिक्षक हैं उनका उत्साह का वर्धन होता है और जो भी रक्तदानियों को यहाँ सम्मानित किया गया, मुझे लगता है कि यह बहुत ऊंचा एवं श्रेष्ठ कार्य है। इससे जितने भी रक्तदान करने वाले व्यक्ति हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी और रक्तदान करके लोगों का जीवन रक्षण करने का उनको स्वतः अपने तो करेंगे ही और एक से दूसरे को भी प्रेरित करते रहेंगे। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर समर्पण भाव से अच्छी काम को शुरुआत करना आज का ये दिन दर्शाता है। हमें पूरा विश्वास है कि समर्पण बीसीसीएल के द्वारा भूली गए आवासों से 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद भूली के लोगों ने एकजुट होकर बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आज मोर्चा खोल दिया। लोगों का कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन इस फैसले को वापस ले, क्योंकि ये लोगों के रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मामला है। आपको बता दें कि बीसीसीएल प्रबंधन ने अतिक्रमण कर बनाए गए खटाल, दुकान, झुग्गी झोपड़ी समेत हर तरह के अवैध निर्माण को 24 घंटे के अंदर हटाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ लोगों का कहना है कि कोरोना कहर के बाद बहुत सारे लोग बाहर से वापस लौटे हैं और किसी तरह दुकान कर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ऐसे में अगर बीसीसीएल प्रबंधन दुकानों को अगर हटा देती है तो लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लोगों ने कहा है कि बीसीसीएल प्रबंधन अगर इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो इसका भूली के सभी लोग एकजुट होकर जोरदार आंदोलन करेंगे।
400-500 से ज़्यादा लोग हैं जो भी, चूँकि ये माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि भैया लोकल वोकल, और यहाँ के हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने भी यही बात कहा था कि भाई प्रवासी लोग आ रहे हैं और यहाँ रोजगार, तो रोजगार के लिए भाई लोग अपना दुकान खोल के उसी में करके धीरे धीरे काम कर रहे हैं, रोजगार है कहाँ। इसलिए मैं प्रशासन से, सांसद विधायक से, माननीय उपायुक्त महोदय सभी से मांग करूँगा कि भैया इसको बैठ के आप समाधान करें। पीटीए की तरफ से दुकानदार भाइयों का जो नोटिस दिया गया और खटाल झुंगी झोपड़ी के लिए जो बोला 24 घंटा में हटाना है, इसके विरोध में हम लोग आज शक्ति प्रदर्शन किए हैं। झरिया के राजापुर में संचालित डेको आउटसोर्सिंग के हैवी ब्लास्टिंग से रजवार बस्ती के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने बताया है कि ब्लास्टिंग का पत्थर उड़कर उनके घरों पर आकर गिरता है। पहले भी कई लोग घायल हो चुके हैं। ब्लास्टिंग के कारण कई घरों की दीवारों में दरारें भी आ चुकी हैं, जिससे इन घरों में रहने वाले लोगों में डर बना हुआ है। इसे लेकर कई बार बीसीसीएल प्रबंधन से शिकायत की गई है, पर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ देता नहीं है, इसीलिए हम लोग पड़े हैं। गैस निकल रहा है घर में, वो भी नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हम लोग का, जिन लोग को तकलीफ में है सो। और यहाँ पे प्लांट भी चालू हो रहा है, ब्लास्टिंग भी हो रहा है। कभी रोक लगाते हैं तो बुला के पुलिस बुला कर करवा लेता आवाज। हम लोग को कोई बात वैल्यू नहीं करता है। यहाँ पर प्लांट है, मतलब चल रहा है, और यहाँ पर पूरा बस्ती में कम से कम 36 घर का ही है, समझे। 36 घर, हम लोग यहाँ 3 घर एक्स्ट्रा पड़ जाए, उन लोग का 36 घर है, 3 घर जो भी कुछ है, लेकिन यहाँ कुछ दे नहीं रहा है। कुछ भी हम लोग अगर रोक टोक करते हैं, अगर ब्लास्टिंग बंद करवाते हैं बायदीबे मान ले, तो यहाँ प्रशासन के द्वारा आकर फिर से ब्लास्टिंग के काम चालू कर देते। रिसाव हो रहा है, आंगन में रजवाड़ बस्ती में जा रहा है। हम लोग का घर का फर्श, दीवार सब फट गया है, पानी का कनेक्शन फट गया है, पानी भी नहीं मिल रहा है, कनेक्शन फटने। जिला कोचिंग एसोसिएशन ने शनिवार को शिक्षक दिवस के मौके पर रणधीर वर्मा चौक में सांकेतिक मौन प्रदर्शन कर सरकार से कोचिंग सेंटर को खोले जाने की मांग की है। बाद में कोचिंग संचालकों ने बताया है कि जब वैश्विक महामारी कोरोना के काल में सरकार द्वारा जारी सारी निर्देशों का उन लोगों ने सफलतापूर्वक सहयोगात्मक तरीके से पालन किया है, तो उनके साथ भेदभाव क्यों बरती जा रही है। प्राइवेट ट्यूशन और कोचिंग सेंटर खोलने का आदेश जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। कोचिंग संचालकों और शिक्षकों की स्थिति बदतर हो गई है, उनके सामने आजीविका चलाने में संकट उत्पन्न हो गई है। ऐसे में सरकार द्वारा आदेश जारी किया जाए ताकि उनके परिवार का भी भरण पोषण हो सके। प्राइवेट कोचिंग शिक्षक लोग जो है सबके सब भुखमरी के कगार पर आ गया है। सरकार का हर दिशा निर्देश का पालन हम लोग किए हैं, तो हम लोग के साथ अनदेखा क्यों। हम लोग के माथे पर इतना कर्ज आ गया है जिसके जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब लगता है कि जीवन या जीविका किसको चुने। जीविका चुनते हैं तो जीवन खत्म हो जाता है, जीवन चुनते हैं तो जीविका खत्म हो जाता है। तो बताए सरकार हम करें क्या। आप बस खोल सकते हैं, टेम्पो खोल सकते हैं, सैलून खोल सकते हैं, कपड़ा दुकान खोल सकते हैं, जूता दुकान खोल सकते हैं, तो कोचिंग। भारत पेट्रोलियम तेल डिपो के टैंकर चालकों ने शनिवार को डिपो के सेल्स मैनेजर और अन्य कर्मियों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए टैंकर का परिचालन ठप कर दिया है, जिससे धनबाद से 12 जिलों को होने वाले पेट्रोलियम ऑयल की ट्रांसपोर्टिंग ठप हो गई है। टैंकर चालकों का कहना है कि उनके साथ तेल डिपो के मैनेजर और कर्मी अमानवीय व्यवहार करते हैं। इसके खिलाफ लगभग 200 टैंकर चालकों ने भारत पेट्रोलियम के 12 जिलों में तेल सप्लाई की ट्रांसपोर्टिंग को रोक दिया है। चालकों ने मीडिया को बताया कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, अन्यथा आंदोलन को और भी आगे बढ़ाया जाएगा। मर रहे हैं सर, उसको गोली मारिए। लेकिन सर हम लोग अगर पंप में भी जा रहे हैं तो पंप में भी हम लोग को लात चूता से बात कर रहा है। 8 घंटा 10 घंटा सर डिपो में पंप में खड़ा करके गाड़ी रात 12 बजे 2 बजे रात को सर डिप ले रहा है। साहब से बात कर रहे हैं तो साहब भी बोल रहा है कि मैं क्या करूं। तो सर हम लोग का सर क्या साथ देगा सर। इसीलिए हम आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग को न्याय दीजिए। कुछ विरोध नहीं है, उनका ये है कि बरसात में गाड़ी कम चलता है, यही है। उन लोग का सीधा आरोप है आपके ऊपर कि जो है हमको जो हमारी इज्जत नहीं करते हैं, पेट्रोल पंप में जाते हैं तो
धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यों और उपलब्धियों पर चर्चा भी की। रोटरी क्लब ऑफ धनबाद साउथ के बैनर तले शनिवार को शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। क्लब के लोगों ने बताया है कि चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर वैश्विक महामारी कोरोना काल में अपनी ड्यूटी को सफलतापूर्वक निभा रहे हैं। ऐसे में उनका बचाव निहायत ही ज़रूरी है, जिसके लिए क्लब तमाम जगहों पर जाकर मास्क और सैनिटाइजर बांट रही है। मास्क और सैनिटाइजर बांटने का कार्यक्रम किए हैं। इसके पहले इसी सप्ताह मतलब पिछले शनिवार को भी हम लोग आप लोगों के बीच प्रेस वालों के बीच में आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग यातायात पुलिस जितने भी हैं, जितने भी चौक पे हैं पुलिस, सबको जो है मास्क और सैनिटाइजर दिए हैं। और देने का एक ही कारण है कि मतलब ये लोग जो है सड़क पे रहते हैं। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।